वेलकम टू ओडिशा ट्यूटोरियल। आसतु आज आम ओडिया व्याकरण बा ओडिया ग्रामर जो विषयटी अच्छी ध्वनि और वर्णमाला ता विषय डिटेल डिस्कसन करवा। तो ग्रामर क्या कहे? ग्रामर हूँ कौन सी भाषा को जानापी हेले आम जो बहीर साहाय्य नहीं कि से भाषा विषय जानीपारू से बहीटा को कौन कहुच्छी व्याकरण कहुच्छी। तो प्रथम देखूँ कौन सी सब्जेक्ट हूँ आम ध्वनि और वर्णमाला। तो ध्वनि क्या कहुए? ध्वनि हूँ मुख निश्रित भाषा केते गुड़े ध्वनिर समाहार मुख निश्रित भाषा को ध्वनि कहुए। यार अर्थ कौन? यार अर्थ हूँ आम पाटी खोलला परे जो भाषा बाहर बा जो साउंड आसुची ताहा ही हूँ ध्वनि। मन करंतु मु एबे कहली क, मो पाटी कौन बाहरला क, मो पाटी ओ कहली मो पाटी ओ बाहरला, मु बापा कहली माँ कहली, जोटा मो पाटी खोलला माने बाहर सेटा हूँ ध्वनि, ताकू ही ध्वनि कहुए। ओडिया भाषा जो अच्छी आमर ओडिया भाषा रे उच्चारण पद्धति पाई दुई प्रकार ध्वनि व्यवहार करा जाए। अर्थात उच्चारण कहले मुझे कहली बापा माँ खाइबी जीवी ये जो कहूँ मोर उच्चारण हूँ उच्चारण पद्धति पाई केते प्रकार ध्वनि व्यवहार करा जाए। ये उच्चारण पद्धति पाई दुई प्रकार ध्वनि व्यवहार करा जाए। कौन कौन? गोटे हूँ स्वर ध्वनि आ गोटे हूँ व्यंजन ध्वनि। चलते एवं जानिबा स्वर ध्वनि क्या कहुए। स्वर ध्वनि हूँ जो ध्वनि उच्चारण समय पाटी भितर वायु कौन सी स्थान में बाधा प्राप्त हुए ना ताकू कौन कहुए? स्वर ध्वनि कहुए। मन करतु मु कहली ओ आ ये जो ध्वनिटा उच्चारण करुँ समय पाटी भितर वायु कौन सी स्थान में बाधा प्राप्त हो ना, अर्थात जीभ वायु को रोकुनी कि दांत वायु को रोकुनी कि ओठ वायु को रोकुनी। यही प्रकार ध्वनिका जिते आम उच्चारण करुँ से ध्वनिका को कौन कहुच्छी? से ध्वनिका को आम कौन कहूँ? स्वर ध्वनि बोली कहूँ। ये देखो तले ओ आ इ उ रु रु लु ए ओई ओ औ एगा हूँ सब स्वर ध्वनि। ओ आ हर्षई दीर्घई ओ उच्चारण करते देखिए पाटी भितर गलारू वायुटा आसला परे कौन सी जगार बाधा प्राप्त होनी। आ कहतु आ को देखूँ आटा जिते उच्चारण करुँच कौन सी जगार वायु बाधा प्राप्त होनी। हर्षई दीर्घई जो अच्छी यार उच्चारण हूँ इ किंतु यार लेखा जिते आम लेखाटा पढ़ुँ दीर्घई पढ़ुँ किंतु उच्चारण कला बेले कौन हूँ इ हूँ। सेमती हर्षौ दीर्घौ दीर्घटा को उच्चारण कला बेले उ बोली आम कही थाउ। यही सबू जितका अच्छी ध्वनि एमान को कौन कहुए? स्वर ध्वनि बोली कहुए। स्वर ध्वनि कौन जानीगले? चलते एवं जाना स्वर वर्ण क्या कहुए। स्वर वर्ण हूँ स्वर ध्वनिर लिखित रूप को स्वर वर्ण कहुए। अर्थात स्वर ध्वनि आम कौन करथिला अ ठारू ओ पर्यंत का स्वर ध्वनि थिला। जेतेबेले याको आमे कहूतिले बा उच्चारण करुतिले सेतेबेले सेटा ध्वनि थिला, किंतु जेतेबेले आमे याको लिखित रूप देले ओ कहिकी लिखिदेले जेतेबेले सेतेबेले एटा कोन हैला ना एटा स्वर वर्ण बोली कुहागला। तार लिखित रूपटा को कौन कुहागला? स्वर वर्ण बोली कुहागला। तेबे केते गोटी स्वर वर्ण अछि ओडिया भाषा रे? ओडिया भाषा रे हमर 13 गोटी स्वर वर्ण अछि। ए जो 13 गोटी स्वर वर्ण रहिला 13 गोटी स्वर वर्ण रु केतेटा स्वर वर्ण हमर ओडिया भाषा रे व्यवहार हुए ना 13 गोटी स्वर वर्ण रु 11 गोटी स्वर वर्ण को मात्र ओडिया भाषा रे व्यवहार करा जाय। आउ को दुईटी को बात करि दिया जाय। एडी जो अछि दीर्घरु आउ लु ए दुईटी स्वर वर्ण को हमर ओडिया भाषा रु एबे बात करि दिया जाय। 13 रु आउ 11 को ओडिया भाषा रे हमर व्यवहार करा होछि। जदि क्वेश्चन आसे ओडिया भाषा रे केतोटी स्वर वर्ण व्यवहार करा होछि ओडिया भाषा रे, तेबे तार आंसर हम 11 गोटी स्वर वर्ण ओडिया भाषा रे व्यवहार करा होछि। को दुईटी को बात दिया जाय मन रहिला रु दीर्घरु आउ लु ए दुईटी स्वर वर्ण को ओडिया भाषा रु बात कर दिया जाय। बुझिहेला कि नहीं? स्वर ध्वनि आउ स्वर वर्ण विषय जानीगले तेबे 11 गोटी स्वर वर्ण कौन होछि आम ओडिया भाषा रे व्यवहार करा होछि। से जो 11 गोटी स्वर वर्ण ओडिया भाषा रे व्यवहार करा होछि ताको कौन करा होछि? ताको पुणी 3 भाग रे विभक्त करा होछि। कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर आउ यौगिक स्वर। हर्ष स्वर रे किए रहिले देखंतु हर्ष स्वर रे ओ हर्षई हर्षौ रु ए आउ ओ ए 6टी वर्ण कोथि रहिले? ए 6टी वर्ण हर्ष स्वर रे रहिले। तापर दीर्घ स्वर रे किए रहिले देखंतु दीर्घ स्वर रे आ दीर्घई दीर्घौ ए 3टी वर्ण कोथि रहिले? ए 3टी वर्ण दीर्घ स्वर रे रहिले। क्वेश्चन आसी पारे केतोटी वर्ण दीर्घ स्वर रे अछंती बा केतोटी वर्ण हर्ष स्वर रे अछंती। तापर चलंतु जानिबा यौगिक स्वर। यौगिक स्वर रे को वर्ण रहिले? यौगिक स्वर रहिले ओई आउ औ ए दुईटी वर्ण यौगिक स्वर रहिले। कोन पई? ओईटा होछि ओ आउ हर्षई दीटा मिसला परे ओ युक्त हर्षई मिसिला परे कोन होइछि? ओई हेछि। ओटे सेमती ओ आउ हर्ष मिसिबा परे
ଔର ତିଆରି ସେଇପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ଯୌଗିକ ସ୍ୱର କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୌଗିକ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ, ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ପାଟି ଭିତରେ ବାୟୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ, ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ପାଟି ଭିତରେ ବାୟୁଟା, ଗଳାରୁ ବାୟୁଟା ବାହାରିଲା ପରେ ପାଟି ଭିତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ? ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସେଇ ଧ୍ୱନିଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ସେଇ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଟା ରହିଲା ଧ୍ୱନି, ଏଗା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଗା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। କ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। କ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଗଳାରୁ ବାୟୁଟା ବାହାରିଲା ପରେ ଜିଭ ପାଖରେ ବାଧା ପଡ଼ୁଛି। କ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? କଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସମୟରେ ଜିଭରେ ବାୟୁଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି। କ ଅ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଖ ଅ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଗ ଅ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକା, ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ, କ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିଟା, କ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିଟା ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଏଇଟା ଧ୍ୱନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟାକୁ ଲେଖିଦେଲି କ କହିକି, ସେତେବେଳେ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ସେଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଲିଖିତ ରୂପଟାକୁ, ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପଟା ହେଉଛି, ଧ୍ୱନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିଦେବୁ ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 39 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 11 ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ 39 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଟୋଟାଲ ମିଶି କେତୋଟି? ଟୋଟାଲ ମିଶି 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। এই ଯେଉଁ 39 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହିଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 25 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ, ସେଇ 25 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବଂ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 14 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ 14 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି? ସେଟାକୁ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ? 25 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ। କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ରହିଲେ। ଏହି 25 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ସେହିପରି ତାଲବ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଚ ଛ, ଏଇଟା ବର୍ଗେଜ ହେବ। ବର୍ଗେଜ ଝ ନିୟ କହିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୂର୍ଧନରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ। ଏହିପରି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 25 ଗୋଟି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ। এই ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା କ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେହିପରି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା এই ଯେଉଁ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଏହାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଯେହେତୁ କ, ସେହିପାଇଁ ଏହାକୁ କ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଚ ଯେଉଁ ତାଲବ୍ୟ ଅଛି, ତାଲବ୍ୟର ଚ ଛ ବର୍ଗଜ ଝ ନିୟ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ଯେହେତୁ ଚରେ ଅଛି, ସେହିପାଇଁ ଏହାକୁ ଚ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ଦନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ତ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? এই ସବୁ ଲେଟର ଗା କ ଚ ଟ ତ ପ, ଏ କ চ ଟ ତ ପ ଲେଟର ଗା ହେଉଛି এই ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ଲେଟର। କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଇଏ। 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯିଏ, ସେ ଅନୁସାରେ କ ଚ ଟ ତ ପ ଏ ବର୍ଗମାନଙ୍କର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି। 5ଟି ବର୍ଗର ନାଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା। ତେବେ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ
कहती कंठवर्ण हूँ जो वर्ण उच्चारण समय वायु प्रथमे कंठ पाखे बाधाप्राप्त हुए एवं जीभर पछ भाग तालुरे बाजे ताकू कंठवर्ण कहुए। देखो भल कि क ख ग घ म उच्चारण करते क ख ग घ म उच्चारण कले कौन हो वायुटा प्रथमे कौटी बाधा प्राप्त होगी कंठरे बाधा प्राप्त होगी कौन पर जीभटा जाकि तालुरे बाजुची और जो वायुटा बाहर से वायुटा को से अटकई दूची बाधा प्राप्त होची जीभर को भागटा जीभर प्रथम भागटा जीभटा जो आरंभ होची ऊपर भागटा पूरा जीभर ऊपर भागटा कौटी बाजुची ना ऊपर भागटा तालुरे बाजुची तालुरे बाजिला परे वायुटा बाधा प्राप्त होची तेणु यू सब यही क ख ग घ म तीनटा सारा जो पांचटा सारा वर्ण अच्छी पांचटा सारा उच्चारण करूँ सेम हम तेणु कि यही पांचटा को कौ कैटेगरी रखाला पांचटा को कंठवर्ण रे रखा जाइए तापर देखो तालव्य वर्ण क्या कहुए तालव्य वर्ण हूँ जो वर्ण उच्चारण समय जीभर अग्रभाग तालुरे बाजे ताकू तालव्य वर्ण कहुए। किए क्या तालव्य वर्ण अच्छा च छ वर्गे ज झ आउ निय च छ वर्गे ज झ निय यही पांचटी वर्ण तालव्य वर्ण अच्छा तेणु एगा को उच्चारण करूँ च छ उच्चारण करूँ जापर जीभर अग्रभाग कौटी बाजुची जीभर अग्रभाग जेहेतु तालुरे बाजुची से यार नामकरण कौन कराई ये पांचटी वर्ण नामकरण से तालव्य वर्ण रे रखाई पांचटी वर्ण को से तालव्य वर्ण रे रखाई। देखो मूर्धान्य वर्ण क्या कहते मूर्धान्य वर्ण हूँ जो वर्ण उच्चारण करने समय जीभर अग्रभाग मूर्धारे बाजे बा माड़ीर कठिन भाग बाजे ताकू कौन कहुए ताकू मूर्धान्य वर्ण कहुए। ये जो ट ठ ड ढ मूर्धाणु अच्छा ये पांचटी वर्ण क्या कैटेगरी जाऊँ क्या अंडर जाऊँगी से मूर्धान्य वर्ण अंडर जाऊँगी एक उच्चारण करके देखूँ ट ठ ड ढ मूर्धाण जीभर अग्रभागटा कौटी बाजुची जीभर अग्रभागटा माड़ीर कठिन जगार बाजुची तेणु से माड़ीर कठिन जगह को कौन कहुए मूर्धा बोली कहुए से ये पांचटी वर्ण को क्या कैटेगरी रखाई पांचटी वर्ण को मूर्धान्य वर्ण कैटेगरी रखा जापर देखूँ दंतवर्ण क्या कहुए दंतवर्ण हूँ जो वर्ण उच्चारण करने समय जीभर अग्रभाग दांतरे बाजे ताकू दंतव्य वर्ण बा दंतवर्ण कहुए। से किए किए अच्छा दंतवर्ण रे तो थ द ध दंतेन यही आपण मैंने उच्चारण करके देखूँ तो थ द द दंतेन जीभर अग्रभागटा कौटी बाजुची दांतरे बाजुची से ये पांचटी वर्ण को कैटेगरी रखाई पांचटी वर्ण को दंतवर्णर कैटेगरी बा दंतवर्णर अधीन रखाई। तापर देखो कौन अच्छी अष्टवर्ण बा अष्टवर्गीय व्यंजन वर्ण एटा अष्टवर्ण होता अष्टवर्गीय व्यंजन वर्ण हो सॉरी अष्टवर्ण क्या कहुए अष्टवर्ण हूँ जो वर्ण उच्चारण करने समय अठद्वय परस्पर सहित बाजे ताकू अष्टवर्ण बोली अष्टवर्ण कहुए। अष्टवर्ण अंडारे किए किए जाउछंती अष्टवर्ण अंडारे देखो प फ ब भ म यही जो पांचटी वर्ण रहा उच्चारण कले कौन हो अठ दीटा तल अठ ऊपर अठ दीटा सारा बाजुची जेहेतु यही वर्ण को उच्चारण करने समय अठ दीटा बाजुची तेणु यही वर्ण को कौन रखागला यही पांचटी वर्ण को अष्टवर्णर कैटेगरी रखाला। चलते एवं जाना मात्रा क्या कहती मात्रा हूँ व्यंजन वर्ण सहित स्वरवर्ण मिसिला स्वरवर्ण बदल जो सांकेतिक चिन्ह व्यंजन वर्ण सहित व्यवहार कराए मात्रा कहुए। ये एग्जांपल को देखो भल कि बुझीपारे कौन कही व्यंजन वर्ण सहित स्वरवर्ण मिसिला एटा व्यंजन वर्ण कौटा हूँ गोटे व्यंजन वर्ण सहित स्वरवर्ण मिसिला स्वरवर्ण आटा गोटे स्वरवर्ण मिसिला स्वरवर्ण बदल जो सांकेतिक चिन्हटा व्यंजन वर्ण लगे कौटा व्यंजन वर्ण कटार जो सांकेतिक चिन्हटा लगे क्या बदल ना आ बदल आटा कौन आटा गोटे स्वरवर्ण आ बदल जो सांकेतिक चिन्हटा आम लगेबू से सांकेतिक चिन्हटा कौन कहुए मात्रा कहुए। सेमती ये देखो कटा गोटे हूँ व्यंजन वर्ण एवं हर्षईटा कौन गोटे स्वरवर्ण या संगे ये मिसिला ये जो व्यंजन वर्ण क अच्छी ये क जो सांकेतिक चिन्हटा दिहब से सांकेतिक चिन्हटा कौन कहुए मात्रा बोली कहुए। तापर देखो स्वरवर्ण अर कौन सांकेतिक चिन्ह ना स्वरवर्ण अ क सांगे अ मिसिले खाली क ही हम ख सांगे अ मिसिले ख ही हम म सांगे अ मिसिले म ही हम म युक्त अ म ख युक्त ख क युक्त क तेणु कि एटा गोटे इंपोर्टेंट जिनसटा कौ स्वरवर्णर सांकेतिक चिन्ह ना कहले स्वरवर्ण अर सांकेतिक चिन्ह ना। तापर चलते जाना युक्त व्यंजन क्या कहुए युक्त व्यंजन हूँ व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण मिसी रहा आम कौन कहू आम
ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହୁ। ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଲେ ମ ଯୁକ୍ତ ବ ମରେମ୍ବ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠି ମିଶିକି ରହିବ ସେଠି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା। जो टॉपिकटा आम पढ़ले ध्वनि और वर्णमाला, यही टॉपिक कौ टाइप क्वेश्चन एग्जाम मन पड़ता सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन करूँ। चलते से क्वेश्चन विषय डिस्कसन करिया। स्वरवर्णर सांकेतिक रूप को कौन कहुए, स्वरवर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहुए। यार सठिक आंसर कौन हम, यार सठिक आंसर हम मात्रा। तापर क्यों दुईटी वर्ण को यौगिक स्वर कहुए, यार सठिक आंसर कौन हम, यार सठिक आंसर हम ओई आउ औ को यौगिक स्वर कहुए। स्वरवर्ण को तीन भाग विभक्त कर कौन कौन, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और यौगिक स्वर। हर्ष स्वर में कतोटी वर्ण, 6 गोटी वर्ण अच्छी, दीर्घ स्वर में 3 गोटी वर्ण अच्छी और यौगिक स्वर में 2टी वर्ण अच्छी। किए किए ओई आउ ए आउ ओई आउ औ, ओई आउ औ 2टी यौगिक स्वर में अच्छी। कौन पाई ओई आउ औ को यौगिक स्वर कहुए, कारण अ युक्त हर्ष समान ओई होइछि, अ युक्त हर्ष समान औ होइछि। ध्वनिर लिखित रूप को कौन कहुए, यार सठिक आंसर कौन हम, यार सठिक आंसर हम ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कहुए। वर्ण बा अक्षर कहुए, ध्वनिर जो लिखित रूपटा को ताको वर्ण और अक्षर मध्य कहुए। क्यों स्वरवर्णर सांकेतिक चिन्ह नहीं, यार सठिक आंसर कौन हम, यार सठिक आंसर हम अ स्वरवर्णर सांकेतिक चिन्ह नहीं। क युक्त अ जिते आम लिखुचु सेटा क ही होउची, ख युक्त अ जिते आम लिखुचु ख ही होउची, सेई पई अ जो अच्छी आमर स्वरवर्ण तार कौन सांकेतिक चिन्ह नहीं। ओडिया भाषा रे वर्णमाला संख्या केते, यार सठिक आंसर कौन, यार सठिक आंसर हम 50। ओडिया भाषा रे वर्णमाला संख्या होची 50। 11 गोटी स्वरवर्ण एवं 39 गोटी व्यंजन वर्ण, टोटाल होची 50 गोटी वर्णमाला आमर ओडिया भाषा रे अछि। निम्नलिखित मध्य केउटी गोटे हर्ष स्वर, यार सठिक आंसर कौन हम, यार सठिक आंसर हम ए होची गोटे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर केतोटी वर्ण अछि, हर्ष स्वर रे टोटाल 6 गोटी वर्ण अछि, तेणु एटा होची गोटे हर्ष स्वर। ओडिया भाषा रे व्यवहृत होउतवा यौगिक स्वर संख्या केते, यार सठिक आंसर केते हम, यार सठिक आंसर हम 2। ओई आउ औ को यौगिक स्वर बोली कहा जाए। ओडिया भाषा रे व्यवहृत होउतवा स्वरवर्ण संख्या केते, यार सठिक आंसर कौन हम, यार सठिक आंसर हम, यार सठिक आंसर केते, यार सठिक आंसर होची 11। ओडिया भाषा रे 13टी वर्ण अछि, 13टी वर्ण रु 11टी वर्ण को हमें कोथरे व्यवहार करूची, हमें एबे व्यवहार करूची 11टी वर्ण को व्यवहार करूची। 13 वर्ण रु 2टी वर्ण किए किए ना दीर्घ रु आउ लु 2टी वर्ण को बाद दे दिया हिची, 11टी वर्ण को एबे हमें ओडिया भाषा रे व्यवहार करूछु। यह थिला आजिर लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो रे हमें विशेष्य पद, विशेषण पद एवं अव्यय पद विषय रे डिटेल्स रे पढ़िबा। जय हिंद, वंदे मातरम।